पिछले कुछ 2-3 महीनों से सोने का भाव बढ़ने से गोल्ड इंडस्ट्री में ऑलरेडी स्लो डाउन था। इसको आगे आप कह सकते हैं कि जो आर्टिसंस हैं, ज्वेलरी बनाते हैं जवेरी बाजार में, वो वेस्ट बंगाल जा रहे हैं वोट करने के लिए, जिससे और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम जवेरी बाजार में हैं। हम कालिदास सिन्हा रॉय से बात कर रहे हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं बंगाल स्वर्ण शिल्प कल्याण संघ। सर, आप बता रहे हैं कि लगभग 1 से 1.5 लाख जो कारागिर हैं, उसमें से 50 से 60% कारागिर जा चुका है और आने वाले समय में जैसे 23 तारीख नजदीक आती है, जो वोटिंग का दिन है बंगाल में, और 20% लोग चले जाएंगे। नहीं, ये मेरा बोलने का मतलब है 1-1.5 लाख जो हमारे कारीगर भाई बंधु था, ये ज्यादातर एसआईआर का एक पैनिक आ गया था। एसआईआर चलते उसका नाम नहीं मिट जाए, नाम उठाना है, जो भी है, इसके लिए वो लोग ऑलरेडी जा चुका है। और जो एसआईआर के लिए गया है वो वोट देने के बाद ही वापस आएंगे। अभी जिसका नाम जो इधर है उसका नाम आ गया है वोटिंग लिस्ट में, पर उसके ये लोग को मतलब ये एसआईआर पहली दफा हुआ है वो लोग का नजर में। इसके पहले एसआईआर वो क्या होता है उसको कुछ उसको मालूम नहीं है। और ज्यादातर हमारा जो स्वर्णशिल्पी है 28 से ज्यादा 40 साल का है, तो स्वाभाविक रूप से 2002 में उसका एज नहीं हुआ था, 23-24 साल पहले। बाद में उसको नाम उठाया, बाद में एसआईआर हुआ, काफी सारे वो माइग्रेटेड है, इसके हिसाब से नाम कट चुका था, तो नाम उठाया। और हमारा एसोसिएशन ने भी उसके साथ में सहयोग करके उसको सर्टिफिकेशन करके दिया, भाई ये आदमी इधर काम करता है और माइग्रेटेड है, इज ए जेन्युइन वोटर ऑफ वेस्ट बंगाल, ये करके दिया तो नाम उठा है। जो लोग एसआईआर के पहले एसआईआर चलते जो लोग गया है वो लोग वोट देके ही आएंगे। और जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम आ गया है, जो वो अभी इधर है, सबका मन में ये है कि एसआईआर होने के बाद भले नाम उठाया, एक पैनिक सा हो गया कि हमारा सिटीजनशिप नहीं खारिज हो जाएगा, ये होगा। तो सबका मन में ये है कि हम जाके एक बार वोट दे के आओ, तो इसके चलते ये लोग सब जाना चाहते हैं। और ये अप्रैल 2nd वीक तक, क्योंकि 23 और 29 2 दिन उधर वोटिंग है, 2nd वीक 3rd वीक तक काफी सारा, मतलब जो 50% रह गया उसमें भी उसका भी 50% लोग जाने वाले हैं। सबका टिकट नहीं मिल रहा है, अभी एक का कंफर्मेशन है, तो उसके साथ में और 2 चढ़ जाएंगे। जो भी होगा रास्ते में दिखा जाएगा। वोटिंग तो एक बार देखे आओ। बहुत सारा बसेस भी जा रहा है मेरे। हाँ, बसेस भी जा रहे हैं। थाने साइड से काफी बस का वो किया है, अरेंजमेंट हुआ है बस का। पर बस का क्या है, 4-4 हजार रुपया खर्चा आता है एक बस में जाने का, और टाइम भी लगता है उसमें ज्यादा, और कन्वीनियंट भी नहीं है, कंफर्टेबल भी नहीं है। ट्रेन इज टू मच कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो जैसे सोने का भाव एकदम से ज्यादा बढ़ गया था, वॉर के समय में कम हुआ, वेडिंग सीजन भी है, तो बिजनेस सीजन पर इसका, और खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चलाने वाले ओनर्स हैं, उनको काफी आप कह सकते हैं इम्पैक्ट होगा इन लेबर्स के वेस्ट बंगाल जाने का सीजन के टाइम। नहीं, सीजन के टाइम मतलब ये 1 महीना, देखिए 1 महीना ज्यादातर कोई ऐसा नहीं है, जो मैन्युफैक्चरर है वो लोग रोकने का कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है भाई, वोट दे के आ जाओ। ऐसा भी मार्केट स्लो है, पावर नहीं है मार्केट में, और सब आ जाएंगे इधर से, जितने भी गए हैं सब आ जाएंगे उधर, क्योंकि काम नहीं है, उसके पास रोजी नहीं है, तो आ तो जाएंगे। ये वोटिंग देने के बाद में भी वो सब आ जाएंगे और फिर चलता रहेगा ये इंडस्ट्री। हाँ, थोड़ा स्लो डाउन है, पावर नहीं है, तो कारीगर का इतना जरूरत भी नहीं है, तो ये 1 महीना सहन कर लेगा। इन सब सिचुएशन में जो वॉर का सिचुएशन चल रहा है, एलपीजी सिलेंडर का शॉर्टेज हो रहा है, खाने को जो वर्कर है उनको नहीं मिल रहा है, उसमें भी ज्यादातर लोग इस वजह से भी चले गए गाँव।
हाँ, नहीं, वो एक कारण है, पर वो अकेला कारण नहीं है। ये जो खाने पीने का प्रॉब्लम है ये तो है ही। ये वॉर सिचुएशन के चलते ये जो टिफिन सर्विस वाले हैं, ज्यादातर सब ने ये टिफिन सर्विस बंद कर दिया। और जो कारीगर लोग हमारे पास काम करते हैं, तो वो लोग क्या है, माइग्रेटेड है, तो वो लोग जो भी कमाता है महीने में 20,000, 25,000, 30,000 जो भी कमाता है, वो अपने लिए कम से कम खर्चा करना चाहता है, ताकि उसका जो फैमिली है वो गांव में है, उसका मतलब हेल्प होगा, तो कम से कम खर्चा करना चाहता है। तो अभी ये एलपीजी का जो प्रॉब्लम आया, टिफिन सर्विस बंद हो गया, और काफी इधर मार्केट में और मार्केट के बाहर काफी रेस्टोरेंट है, पर रेस्टोरेंट का रोज का खाना वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, खर्चा है। तो ये मतलब ये एसआईआर, वोट, इसके साथ में ये भी एक कारण है, पर ये सोल एक मात्र रीजन नहीं है। बात करने के लिए तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा वास्ट माइग्रेशन इस वक्त देखने को मिल रहा है जवेरी बाजार में। वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जेवरात बनाने वाले कारागिर हैं, जो कि ज्यादातर वेस्ट बंगाल से हैं, वो इस वक्त गांव जा रहे हैं, और ऐसा मानना है कि शायद वोटिंग के बाद वो वापस आ जाए। लेकिन उसके बावजूद भी वॉर के चलते अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन, राइजिंग गोल्ड प्राइस, उससे गोल्ड इंडस्ट्री चिंतित है। एक तरफ आप कह सकते हैं कि हजारों की तादाद में जो मजदूर वर्ग है वो चुनाव से पहले वेस्ट बंगाल जाने की कोशिश कर रहा है। लिमिटेड ट्रेन होती है, हालांकि हर रोज ट्रेन है मुंबई से वेस्ट बंगाल में, लेकिन वो ट्रेनें भी कम पड़ रही हैं इस वक्त। एक और आर्टिसन हमारे साथ हैं, जवेरी बाजार में जो काम करते हैं सोने के यूनिट में। क्या नाम है आपका? राजमंडल। क्या उम्र है? 19 साल। कितनी बार टिकट निकालने की कोशिश कर चुके हैं? 3 बार कर चुका हूँ, फिर भी नहीं मिला ट्रेन। तो इस वोट में मेरा पहली वोट है, तो मैं गांव जाना चाहता हूँ मैं वोट देने के लिए, मगर ट्रेन नहीं मिल रहा। तो 2-3 बार टिकट दिया है, मगर निकल भी नहीं रहा। आपसे आवेदन है, ये ट्रेन का बंदोबस्त कीजिए, जिससे हम गांव जा सके, वोट के पहले वोट दे सके। पहली बार जो वोट है हमारे। सेठ से बात हो गई कि जाके आएंगे? कितने दिन का छुट्टी ले रहे हैं? जा रहे हैं, तो अभी घूमेंगे थोड़ी देर के लिए, वो 1-2 महीने के लिए जा रहे हैं अभी, मगर वोट के लिए इसलिए पहली बार जा रहे हैं। आपके साथ काम करने वाले लोग चले गए ऑलरेडी? नहीं, उनको भी टिकट नहीं मिल रहा है, तो वो भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मगर नहीं मिल रहा है ट्रेन का टिकट। तो आप कह सकते हैं कि एक साथ हजारों लोग जब जाना चाह रहे हैं, तो उस वक्त एक हाई डिमांड है। कई ट्रेनों के एसी कोचेस भी जो है वो जनरल कंपार्टमेंट में तब्दील हो चुके हैं। एक टिकट पे 2 से 3 लोग जा रहे हैं, तत्काल में ट्राई कर रहे हैं, नहीं तो बस लेकर के भी पश्चिम बंगाल जाने की कोशिश इस वक्त जवेरी बाजार के जो आर्टिसंस हैं, मजदूर हैं, उनकी कोशिश चल रही है। इस वक्त मुंबई के जवेरी बाजार इलाके में हम है। यहाँ पर कालबा देवी, भुलेश्वर, इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर एक बिजनेस के लिए यहाँ पर आप कह सकते हैं इलाका जाना जाता है। खाने की जो इस वक्त की मुश्किल है उसको जान के लेते हैं। केरू कॉलेज जी हमारे साथ हैं। सर, ये देख रहे हैं हम कि ज्यादातर वर्कर लोग जो है वो यहाँ से लेते हैं, जो सोने के कारागिर है, और वो थोड़े बहुत गए ममता को मिलने, और बच्चे कुछ हुए वो गैस के वजह से नहीं आ रहे। तो लगभग धंधे में कितना 100 लोग अगर आते होंगे तो कितना हो गया? 70% गाय, 35% आ रहे। और खाने के रेट में जो फर्क आया है वो भी उनको क्या भारी पड़ रहा है? कितना फर्क हो गया है एलपीजी की वजह से? हमने तो बढ़ाया ही नहीं है, लेकिन जो आदमी के पास पैसा नहीं, काम नहीं है, सोने का बाजार बढ़ गया है, सोना चांदी का, उसके वजह से आदमी के पास पैसा नहीं है। पैसा होगा तो खाना खाने को आएगा, जब पैसा नहीं रहेगा तो हम थोड़ी देगा। आपके पास भी काम करने वाले लोग हैं क्या? गाँव जाना चाह रहे हैं? कैसे? बहुत बोले, दोबारा बोले लॉकडाउन होने वाला है, ऐसा उनमें चल। हाँ, उससे अच्छा पहले टिकट कटवा ले और भागो, बाद में टिकट नहीं मिलेगा, मारामारी होगा। उससे अच्छा बोले पहले गाँव चलो, दोबारा बोले लॉकडाउन होने वाला है। ऐसा सब बाजार में बम चल रहा है। 1-2 महीने में और दिक्कत, हालत खराब होगा ऐसा आपको लगता है? 1-2 महीने में अभी 30% है, वो भी मेरे को लगता है 10% पे आ जाएगा। मई महीना आखिर होते होते 10% पे आ जाएगा। कह सकते हैं एक तरफ ये जवेरी बाजार, यहाँ का बिजनेस, और एलपीजी शॉर्टेज, वेस्ट बंगाल में होने वाला चुनाव, इसके चलते लोग जो है, खासकर कारागिर जो है, वो अपने अपने गांव जाने की वजह से जो स्मॉल धंधे हैं, और ये धंधा उस चीज का एक रिफ्लेक्शन है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।